Hi friends, myself Suresh Kumar Katlare, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री रवतपुर सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे सेल कम्युनिकेशन के बारे में और जानेंगे कि क्या होता है सेल कम्युनिकेशन और किस किस टाइप का सेल कम्युनिकेशन देखा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेल कम्युनिकेशन क्या होता है। सेल्स नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट टू अदर सेल एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। सेल में एक कैपेबिलिटी होता है कि वो रिस्पॉन्स कर सकता है इन्वायरमेंट में जिस टाइप्स के चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट कर सकता है एक सेल दूसरे सेल से और रिस्पॉन्स अपना दे सकता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सटर्नल सिग्नल आर कन्वर्टेड इनटू रिस्पॉन्सेज विद इन द सेल। सेल के अंदर ही जो एक्सटर्नल सिग्नल आता है वो रिस्पॉन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ सिग्नल हैं जो दिखाया गया है कि सेम सिग्नल है लेकिन उनका जो इफेक्ट है या रिएक्शन है वो डिफरेंट है डिपेंड अपॉन टारगेट से। जैसे कि स्टाइल कोलाइन का सिग्नल यदि हार्ट में जा रहा है, हार्ट के मसल में, तो क्या करता है, डिक्रीज रेट इन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहा है। अगर सेम सिग्नल जो स्केलेटल मसल में जा रहा है तो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। सिलावरी ग्लैंड में यदि वही सिग्नल जा रहा है तो क्या करता है, सिक्रेशन कराता है। सिलावरी जितने भी सिक्रेशन है उसको सिक्रेट कराता है। ईस्ट सेल में भी हम देख सकते हैं कि कैसे अपने मैट्स को आइडेंटिफाई करता है सेल सिग्नलिंग के थ्रू। पहले एक्सचेंज ऑफ मैटिंग फैक्टर होता है, मैटिंग फैक्टर के एक्सचेंज होता है, उसके बाद फिर मैटिंग होता है, फिर न्यू सेल फॉर्म कर लेते हैं। देख पा रहे हैं जो इमेज है उसमें क्लियरली कि कैसे रिसेप्टार और अल्फा फैक्टर जाके एक सेल के दूसरे सेल के साथ आपस में क्या करते हैं, मैट करते हैं। मैट करने के बाद एक न्यू अल्फा सेल जो है डेवलप कर लेते हैं। सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे। सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे क्या होता है, कन्वर्ट सिग्नल ऑन अ सेल सरफेस इनटू सेलुलर रिस्पांस। सेल सरफेस में जो सिग्नल जाता है या जो सिग्नल जा रहा है सेल को या कम्युनिकेट हो रहा है वो सेलुलर रिस्पांस में जो कन्वर्ट होता है तो उसको अपन बोलते हैं सिग्नल ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग। ये क्या होता है, सेल्स इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेट बाय केमिकल मैसेंजर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने सेल होते हैं वो केमिकल मैसेंजर के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव सेल जंक्शन दैट डायरेक्टली कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। एनिमल या प्लांट सेल में क्या होता है, सेल जंक्शन होता है जो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है एक सेल के साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से। इन लोकल सिग्नलिंग एनिमल सेल्स में कम्युनिकेट बाय डायरेक्ट कांटेक्ट और सेल्स रिकॉग्निशन। कोई भी अगर लोकल सिग्नल आता है एनिमल सेल्स में तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं या फिर एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। हम देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में कि कैसे एनिमल सेल कैसे कम्युनिकेट करते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल आपस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों क्या कहते हैं, सेपरेट सेपरेट रहते हैं, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, गैप जंक्शन बिटवीन एनिमल सेल के बीच में क्या होता है, गैप जंक्शन होता है, जिनके थ्रू क्या करते हैं वो एक दूसरे से क्या होता है, कम्युनिकेट कर लेते हैं आपस में साइटोप्लाज्मा दो सेल के। जैसे हम देख पा रहे हैं एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी कि किस टाइप्स के दोनों के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपने एक सेल दूसरे सेल से क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का आपस में। अब देखते हैं अर्ल डब्ल्यू सुथरलैंड। अर्ल डब्ल्यू सुथरलैंड एक साइंटिस्ट हैं, डिस्कवर्ड हाउ द हार्मोन एपिनेफ्रिन एक्ट्स ऑन सेल। हार्मोन जो एपिनेफ्रिन है वो कैसे एक्ट करता है सेल में, उसको डिस्कवर किया था। सजेस्ट दैट 3 रिसीविंग सिग्नल्स वेंट थ्रू 3 प्रोसेसेस। तो उन्होंने बताया कि 3 टाइप्स के सिग्नल्स होता है उसके थ्रू प्रोसेस होता है, रिसेप्शन होता है, ट्रांजैक्शन एंड रिस्पॉन्स। सबसे पहले रिसेप्शन, देन ट्रांजैक्शन, देन रिस्पॉन्स फाइनली। हम देख रहे हैं कि कैसे किस टाइप का रिसेप्शन देखा जाता है सिग्नलिंग में। तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल चाहे कोई भी लिगेंड आता है रिसेप्टार के कांटेक्ट में, रिसेप्टार कहाँ पे मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, रिसेप्टार के कांटेक्ट में आया, देन क्या होगा उसको अपन बोलेंगे रिसेप्शन। देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है सेल सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आता है रिसेप्टार के साथ बाइंड होता है, उसको बोलते हैं रिसेप्शन। देन जो रिसेप्टार मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे के थ्रू आगे बढ़ता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने के बाद जो भी रिस्पांस है, जिस टाइप का सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग आगे अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। तो ये जो पाथवे है, इसको ट्रांजैक्शन का जो पाथवे है
रिसेप्टार के साथ मॉलिक्यूल का बाइंड होने के बाद जो पाथवे फॉलो करता है उसको बोलते हैं ट्रांजक्शन। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है। इसमें क्या होता है, जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आए हैं, रिसेप्टार के बाइंड हो गए तो उसको अपन रिसेप्शन बोलेंगे। देन जो पाथवे फॉलो किया वो ट्रांजक्शन है। उसके बाद जिस टाइप्स का हमारा सिग्नल आया उसी टाइप का रिस्पांस प्रोड्यूस करा रहा हमारा सेल, उसको बोलते हैं अपन फाइंडर रिस्पांस। तो इस टाइप के सेल में कम्युनिकेशन रिसेप्शन देखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।